अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जानते हो भैया, मैं उस नारी से मिलने गई तो छोटे वाले तपसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण बोला तो तुमने हमारा नाम नहीं बताया। शूर्पणखा कहती हाँ। अब देखो शूर्पणखा सब झूठ बोल रही। क्यों? रावण को गुस्सा चढ़ाए और ये लड़ाई जाए, सब झूठ बोल रही। क्या कहती है? जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर क्या हुआ? फिर मेरे कान कतर डाले और नाक मेरी काट डाली। अंत में बोली अब मेरी नाक गई सो गई, बस अपनी नाक संभालो। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा। शूर्पणखा कहती है भैया हमारी नाक तो गई, अपनी बचाओ। अब किसी से आप ऐसे कह दो हमारी जान अगर है तो चलिए गई, अपनी संभालो। उसे बहुत गुस्सा आएगा। कह रही है लक्ष्मण ने गाली दी। बताओ क्या लक्ष्मण जी गाली दे सकते? नहीं, क्योंकि शूर्पणखा ये चाहती है ये लड़ाई जाए, कैसे भी लड़े, इसको क्रोध आए। तो रावण भी बुद्धिमान है। रावण ने कहा सुनो, वहीं पड़ोस में खरदूषण रहते थे, तुम उनके पास नहीं गई? शूर्पणखा बोली पहले हम उनके पास गए, लेकिन जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? बेसेना लेकर गए वहां, अति घोर महासंग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया, सबको मार डाला। रावण के 10 सिर हिल गए। क्या खरदूषण मारे गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, और खरदूषण को भगवान के अलावा कोई नहीं मार पाएगा। और अगर भगवान का अवतार हो गया है तभी तो खरदूषण मारे जा सकते हैं। इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। अगर भगवान का अवतार हो गया तो मैं जाई बयरू हट गई हो। राम कथा पर गौर करिए। दुनिया कहती है रावण अभिमानी था, उसने माना नहीं। विभीषण ने समझाया तो लात मारकर भगा दिया। मंदोदरी ने समझाया तो माना नहीं। माल्यवान ने समझाया तो अपमान कर दिया। अरे जो पहले ही समझाया है वो बाद में क्या समझेगा? रावण तो अभी समझ रहा है सीता का हरण करने से पहले। क्या कह रहा है? सुररंजन भंजन महिधारा, सौभगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बयरू हट करी हो, प्रभुषण बाण लगे भगतरी हो। अगर भगवान का अवतार हो गया है
तो मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा और उनके बाण से भवसागर तर जाऊंगा। अभी ही समझ रहा रावण। चल दिया वहां से। कहां आया? मामा मारीच के पास। मामा शब्द कितना अच्छा, एक माँ से कितनी ममता मिलती, और इसमें तो माँ माँ दो माँ, यानी जो दो माताओं के बराबर प्रेम करे वो मामा। लेकिन कबहू कबहू बड़ा गड़बड़ हो जाती मामा से। अगर महाभारत में मामा शकुनी ना होता तो दुर्योधन का विनाश कभी नहीं होता। शकुनी ने ही अपने भाइयों का बदला लिया था दुर्योधन से, क्योंकि पितामह भीष्म ने शकुनी के 100 भाई मार डाले थे। शकुनी ने सोचा इनसे लड़ेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, 100 को मार डाला तो हम किस खेत की मूली, तो इसलिए कूटनीति से लड़ाओ। शकुनी ने ही ये भूमिका रची और 100 कौरवों को पांडवों से मरवा डाला। आल्हा में मामा माहिल, कृष्णायन में मामा कंस। कंस मामा ने भांजिक जीना हराम कर दिया। बेचारे गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए, लेकिन तसल्ली तब भी नहीं उसे पड़ी। वहां भी न जाने बदसासुर अघासुर कितने निशाचर हुए। बहुत सुंदर इंतजार ही रहा आज हमें। भैया मनीष जी के द्वारा जो हमारी आवाज को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, और एक अच्छी बात है, ये मनीष भैया आप सब लोगों से पूर्व परिचित है। हो सकता है आप लोग हमें भूल गए हों, लेकिन इन्हें नहीं भूले। ये हमारे साथ आए थे जब हमारी दूसरी कथा हुई थी यहाँ कुसमौरी में, तो भैया जी साउंड सर्विस लेकर आए थे हमारे माध्यम से।